मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र, मेरे नबी की नबूवत का जिक्र, मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत का जिक्र, मेरे आका की नूरानियत का जिक्र, मेरे आका के फज़ैलो कमालात का जिक्र, मेरे नबी के अबाओ अजदाद का जिक्र, जद्दातो उम्महात का जिक्र, खानदान और कबीले का जिक्र। इस जिक्र को हम जिक्र मिलादे मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिस महफिल के अंदर मेरे नबी की आमद का जिक्र हो, हुजूर की अजमतों शानों का तज़किरा हो, वो महफिल मस्जिद में हो या बाजार के अंदर, दुकान में हो या मकान के अंदर, वो दुनिया के किसी कोने में महफिल सजाई जाए, हम उस महफिल को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। भाई देखिए, किसी गैर जिम्मेदार बंदे की गैर जिम्मेदाराना हरकत के हम सुन्नी जिम्मेदार नहीं। वो जो आएगी, अगर कोई अपनी ख्वाहिशात नफसानी की बुनियाद पे ऐसा काम करे, ऐसा अमल करे, अपनी बस ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तस्कीन देने के लिए, और मिलाद के मौके पर करे या किसी और मौके पर करे, और वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के खिलाफ हो, तो हम उसके अमल के जिम्मेदार हैं। भाई वो उसका अमल उलमाए अहले सुन्नत के सामने पेश करें, मुफ्तियाने अहले सुन्नत के सामने रखें। क्या हमारे अहले सुन्नत व जमात के उलमा और मुफ्तियाने किराम उसको कबूल करते हैं, या कहते हैं कि भाई ये हमारे अकीदे के मुताबिक नहीं, हम इसको कबूल नहीं करते? तो अगर हमारा अकीदा मसरक उस काम को कबूल न करे और हम उसको खिलाफे शरा और खिलाफे इस्लाम करार दें, उस अमल को हमारे अहले सुन्नत के खिलाफ पेश करना ये दयानतदारी नहीं। जब हम कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल करते हैं, तो आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र, मेरे नबी की बेइज्जत का जिक्र, मेरे आका की नूरानियत का जिक्र, मेरे आका की रिसालत का जिक्र, ये कुरान के अंदर भी मौजूद है, मेरे नबी के फरमान के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मजदहुल करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर किसी मकाम पे आमद मुस्तफा का जिक्र इस अंदाज से फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। किसी मकाम पे फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। किसी मकाम पे फरमाता है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। ये सब क्या है? आमद मुस्तफा का हुजूर की नूरानियत का जिक्र है, मेरे आका की रहमतों का जिक्र है, मेरे आका के बुरहान और दलील होने का जिक्र है। कुरान मजीद की ये सारी आयतें तय्यबात आमद मुस्तफा का जिक्र कर रही है, आमद मुस्तफा का बयान कर रही है। तो भाई हुजूर की आमद का जिक्र करना ही मिलाद मुस्तफा है। और फिर अगर हम सुन्नत को देखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मिलाद का जिक्र किया। सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 25 पर हदीस और 28 है। आप फरमाती हैं तज़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन मीलादहुमा इंदी। सय्यदा आयशा फरमाती है मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक ने भी
और मेरे आका इमामुल अंबिया ने अपना अपना मिलाद में आयशा के सामने बयान किया। सईदा आयशा फरमाती है कि दोनों हस्तियों ने अपना मिलाद मेरे सामने, मिलादा हुमा इंदी के अल्फाज मौजूद हैं जो वाज़े बताते हैं कि हुजूर के मिलाद का जिक्र करना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हम हुजूर का मिलाद पढ़ के सुनाते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद इसलिए बयान करते हैं, एक तो हुजूर की सुन्नत है, दूसरा कायनात वालों को बताने के लिए कि हमारे आका इस शान के साथ दुनिया में तशरीफ लेके आए। तो नबी पैगंबर रसूल इस शान से दुनिया में नहीं आया जिस शान से अल्लाह के महबूब आमिना के लाल दुनिया में जलवा फरोज हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, हुजूर का मिलाद हुआ, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक पर सारी जमीन नूरे मुस्तफा से मुनव्वर हो गई, और मेरे आका की आमद पर सारा उफ़क़ और आसमान भी नूरुन अला नूर हो गया। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में हदीस मौजूद है, और इमाम तबरानी ने अल-मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस लेके आए, और इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह अल-खसाइस कुबरा शरीफ के अंदर ये हदीस लेके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक से वापस तशरीफ लेके आए तो एक मकाम पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वहां हुजूर ठहरे, 30,000 नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के साथ मौजूद थे। वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ थे। जब बैठे एक बहुत बड़ा सहाबा का इज्तिमा मुनअक्किद हुआ, और वो इज्तिमा इमामुल अंबिया के ज़ेरे सदारत इनइकाद पजीर था। हजरत अब्बास हुजूर के चचा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, इन्नी उरीदु अन अम्तदहका, हुजूर मेरा दिल करता है कि मैं सहाबा के इस इज्तिमा में अपने आका की नात पढ़ के सुनाऊं। क्या करूं? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल ला यफ़दुदिल्लाहु फाका, ऐ अब्बास पढ़ो अल्लाह आपके मुंह को मुलम्मा कारी फरमाए। हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अम्मे रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की 30,000 सहाबा के मजमे के अंदर नात भी पढ़ी है, मेरे नबी का मिलाद भी बयान। अर्ज करते हैं, मिन क़ब्ल हातिबता फी ज़िलाले व फी मुस्तौदाइन हैसो युक्सफुल वरक़ु सुम्मा हबतल बिलादा ला बशरुन अंत वला मुदगतु वला अलाक़ु तुनक़लु मिन सालिबिन इला रहमिन इज़ा मदा आलमुन बदा तबक़ु अंत वरत नारन लिखलीलिन मुस्ततरन फी सुल्बिही अंत कैफ़ा यहतरिक़ु अंत लम्मा बुलिता अशरक़तिल अर्दु वदात बिनूरिकल। या रसूलल्लाह, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अपने जिस्म पर पत्ते चिपका रहे थे, हुजूर आपका नूरे पाक उस वक्त जन्नत के सायों में सैर कर रहा था। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में गए, अंता वरत्ता नारन लिखलीलिन मुस्ततरन फी सुल्बिही, हुजूर आप जनाब इब्राहीम के पुष्प के अंदर आपका नूरे पाक जलवा कर था। कैफा यहतरिकु, जिस इब्राहीम खलीलुल्लाह के पुष्प में मेरे नबी का नूर जलवा दर हो, उनको नमरूद की आग कैसे जला सकती है। तवरत नारन लिखलीलिन मुस्ततरन फी सुल्बिही अंत कैफा यहतरिकु अंत लम्मा बुलिता, जरा वापस सुभान अल्लाह कहते हैं, अंत लम्मा बुलिता। हुजूर जब आपका मिलाद हो, बोले जब आपका अंत लम्मा बुलिता अशरक़तिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़ु, हुजूर आपके मिलाद पर सारी जमीन भी नूरुन अला नूर हो गई, और सारा आसमान भी नूरुन अला नूर हो गया। गोया कि इसका तर्जुमा ये है, नूरे मोहम्मद चमके गायब अंधेरा हो गया। सब मिलके मोहब्बत से अपना हिस्सा डाल ले। नूरे
मोहम्मद चमके गायब अंधेरा हो गया, मदीने वाला आ गया, था सवेरा हो गया, मदीने वाला आ गया, था सवेरा हो गया। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा करी दुनिया में हुई। इधर मक्का के अंदर ऐलान हो गए, मदीना के अंदर ऐलान हो गए। सैयदना हसन इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के नात गो नात का उम्र रसीदा साहबी फरमाते हैं 7 या 8 साल की मेरी उम्र, मैं मदीना तैयबा के अंदर जिसका पुराना नाम यसरब है, यसरब के अंदर मौजूद था। एक यहूदी मदीना के टीले टिब्बे पे चढ़ के ऐलान करता है, 7 आसमानों की तरफ देख कहता है, ओ देखो मदीना के यहूदियों, आसमानों पे अहमद का सितारा चमक उठा है। हाजा कौकबु अहमदु कद तला ला यतलु इल्ला बिन नबुवती लम यबका मिनल अंबियाई इल्ला अहमदु। वो देखो आसमानों पे अहमद का सितारा चमक उठा है। ये सितारा आसमानों पे आम मौके पे तलू नहीं होता, ये सितारा उस वक्त चमकता है जब दुनिया में रब का नबी आता है। लम यबका मिनल अंबियाए इल्ला अहमदू, एक ही नबी बाकी है जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। आजा कौकबु अहमदु कद तला, वो देखो आसमानों पे अहमद का सितारा चमक। इधर मदीना के अंदर ऐलान, उधर मक्का के अंदर ऐलान, मदीना के अंदर ऐलान, मक्का के अंदर ऐलान। इमाम जलालुद्दीन सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा के अंदर रिवायत को जिक्र किया। मेरे करीमा कालिया सलातुस्सलाम की मदीना तैयबा के अंदर जलवा करी हुई, तवज्जो कीजिए। एक यहूदी मक्का के अंदर तिजारत की गरज से रहता था। जब हुजूर का मिलाद हुआ, सुबह में काबा आया और वहां जहां सरदारा ने कुरैश की टोलियां और कुरैश के और मक्का के सरदार जमा होते थे, वहां पहुंचा तो आके उनसे कहने लगा, ये बताओ ये जो रात गुजर गई है, हाल बुलिदा फीकुम लैलता मौलूदुन, इस रात किसी के यहाँ किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है? मुझे इसको आना कहते जरा, ये बताओ कि ये जो रात गुज़िश्ता है, इस रात किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ? अल्लाह ने किसी को बेटा अता किया, मालूम किया गया, पता चला कि अल्लाह ने सैयदा आमिना को मोहम्मद करीम जैसा बेटा अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहने लगा कि जो बच्चा सैयदा आमिना के यहाँ पैदा हुआ, उस बच्चे की मुझे ज़ियारत करवाई जाए, दीद करवाई जाए। जब सैयदा आमिना की हवेली पर पहुंचा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार किया, हुजूर की पुश्त मुबारक से कपड़ा हटाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत पर नजर पड़ी। फवक़अल यहूदी मुग़श्शियन अलैहि, यहूदी खश और कहने लगा, वल्लाहि जब इफाका हुआ तो कहने लगा, वल्लाहि लक़द ज़हबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराईल, वो नबूवत जो बनु इसराइल के अंदर चली आ रही थी, अल्लाह की कसम आज वो नबूवत बनु इसराइल से चली गई। अल्लाह ने अब नबूवत बनु इस्माइल को अता फरमाई और सरदारा ने कुरैश मुबारक हो, तुम्हारी सतवत, तुम्हारा उरूज आने वाला है। ये जो बच्चा दुनिया में आज मक्का में पैदा हुआ है, ये बच्चा आम बच्चा नहीं, ये आखिरी उम्मत का आखिरी रसूल दुनिया में तशरीफ ले आया। ये कौन आ गया? आखिरी रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए। और इधर उख्मिदत तिल्का लैला नारो फारिसा,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात हुई, हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए। ईरानी आतिश परस्त जो आग की पूजा करते थे, 1000 साल से उन्होंने आग जलाई हुई थी, उसकी इबादत करते थे। हुजूर की आमद हुई तो वो आग भी बुझ गई। आग, शैतान रोजाना इब्लीस अपना तख्त वो समंदर पे लगाता है और रात को अपने चेलों को जमा करके उनसे हिसाब किताब लेता है। हुजूर की आमद की रात आई, अस्बहत अर्श इब्लीस उदुबुल्लाह इकरामन मनकूसन इकरामन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर की आमद की रात आई तो अल्लाह ने इब्लीस शैतान के तख्ते को भी उल्टा कर दिया। इब्लीस का तख्ता उल्टा हो गया। किसरा के महल के 14 किंगरे गिर गए। इधर आतिश कदा ईरान की आग बुझ गई। बुहेरा साहबा खुश्क हो गया। खाना काबा बैतुल्ला शरीफ सैयदा आमना के घर की तरफ झुक गया और बैतुल्ला में जो बुत थे आमद मुस्तफा से थरथरा के जमीन पर गिर गए। इस सारे मंजर को मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद जाका मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने नज़्म किया, फरमाते हैं बंद गई तेरी हवा सावा में खाक उड़ने लगी, या रसूल अल्लाह बंद गई तेरी हवा सावा में खाक उड़ने लगी और बढ़ चली तेरी ज़िया आतिश पे पानी फिर गया और तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी है बद थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। क़यामत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला गरीब ने इसरा एहतमाम फरमाया, ऐलानात हुए, हूरो गिलमान खुशियां मना रहे हैं। आमद मुस्तफा पर हर तरफ आमद मुस्तफा का चर्चा है। लेकिन उस मौके पर तवज्जो करें, उस मौके पर एक तो इब्लीस का तख्ता उल्टा हो गया और रन्ना इब्लीस, और इब्लीस आमद मुस्तफा पर रोया। हाफिज़ इब्ने कसीर ने अल बदाया व निहाया का नकल किया है, रन्ना इब्लीस अर्बा रन्नात, इब्लीस शैतान 4 मौकों पे रोया। कितने मौकों पे? 4 मौकों पे। हीना लुइना, जब उस पर लानत की गई तब रोया। वहीना उहबिता, जब जन्नत से निकाला गया तब रोया। वहीना उनज़िलतिल फातिहा, जब कुरान की सूरतुल फातिहा नाज़िल हुई तब रोया। वहीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और जब आमिना के लाल का मिलाद हुआ तब रोया। हुजूर के मिलाद पर रोया। तो हुजूर के मिलाद पर रोना ये मोमिनों का काम नहीं, ये इब्लीस का काम। इसलिए मुफ्ती मैया का नमी साहब फरमाते हैं, वक्त जागे हैं फर्शियों के, जरा मोहब्बत से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वक्त जागे हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। वक्त जागे हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो चांद तशरीफ ला रहे हैं। और निसार तेरी जगल पगल पर
रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, आमदे मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से हुजूर की अजमतों का इजहार, नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत है, रब की नेमत है, उसका प्रचार भी करने की तौफीक अल्लाह ने अहलु सुन्ना वल जमात को अता फरमाई। अपने अकीदे पर नाज करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि हुजूर का मिराज हो तो सूची बनाता है। तनकीद करने वाले तब भी कहते हैं कि मिराज की तारीख पता नहीं केड़ी, सोशल मीडिया पे देखे बड़ा बड़ा कहते तारीख ही मालूम नहीं। मिराज मुस्तफा हो तो सुन्नी मनाता है, नबी का मिलाद हो तो सुन्नी मनाता है। और फिर जब दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत हो, अल्लाह के महबूब का सच्चा प्यार हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत प्यार होगा, वो फिर सिर्फ मिलाद नहीं मनाएगा, वो नबी के सहाबा की अजमत के जलसे भी करेगा, नबी की अहले बैत के अजमत के गुण भी गाएगा। अल्लाह के फजल करम से हम सुन्नी तो वो हैं जो वलियों का दिन भी मनाते हैं, गौसे पाक का भी मनाते हैं, दाता साहब का मनाते हैं, इमाम अबू हनीफा का मनाते हैं, हजरत इमाम अहमद ज़ाका मुहद्दिस बरेली का मनाते हैं। जब हम वलियों के मनाते हैं तो नबी के सहाबा के दिन भी मनाएंगे, नबी की अहले बैत के दिन भी मनाएंगे। इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों के साथ प्यार हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम की साथ अक़दस की मोहब्बत की वजह से है। ये हुजूर की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से हम नबी की आल के साथ भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के सहाब के साथ प्यार भी करते हैं। और न सिर्फ इन मुक़द्दस हस्तियों के साथ, यकीन जाने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से हम तो उन रोड़े पत्थरों कैंकरियों उस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना सआदत समझते हैं जिसकी निस्बत मेरे आका के मुबारक कदमों से हो गई। क्योंकि मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ जिन जिन चीजों की निस्बत हो जाए हम उनके साथ प्यार भी करते हैं, उनका अदब और ताजीम भी करते हैं। और याद रखो ये अदब और ताजीम और मोहब्बत और उल्फत वाला अकीदा जो इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों के साथ रखता है वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन क्या अकीदा है? और ये अदब, ये एहतराम सहाबा का, अहले बैत का, अल्लाह के वलियों का, ये वो दौलत है। तो जो आपकी अदब वो दौलत है, इस अदब वाली दौलत को अपने दिल से जाने नहीं देना। क्योंकि इस वक्त इस पुरफितन दौर के अंदर बेअदबी गुस्ताखी का वो तूफान बदतमीजी और वो सैलाब घुमंड आया है कि हमारे अपने मिंबरो मेहराब और अपने मराकज और अपनी महाफिल के अंदर कहीं स्टेज पर जो नाम निहाद मुबल्लिग और वाइज, कहीं नकीबे महफिल, कहीं नाम निहाद नात खां, वो नात या मनकबत की आड़ में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़बात पर तबर्रा करता और तारीज़ करता नजर आता है। कहीं अकीदा अहले सुन्नत व जमात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारे यहाँ गैर महसूस तरीके से, लाशऊरी तरीके से कहीं राफजियत और कहीं नाम निहाद जो खारजियत के अकायद और जरासीम हैं उनको अहले सुन्नत व जमात के अंदर फैलाया जा रहा है। ये याद रखें, राफजी हो या खारजी, ये दोनों बेअदब और गुस्ताख हैं। और अल्लाह ने हम अहले सुन्नत व जमात को अदब वाला कीदा अहले सुन्नत का अता फरमाया। और अदब वो दौलत है कि पंजाबी शायर ने कहा, पहली मंजिल इश्क
अदब दी बिना अदब मुराद न पावे बेअदबादी बसी अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे अदब तो बद इबादत केड़ी जड़ी रब दी करे पुचावे आज़मो दे बख्त सवले जिन्हों ए दौलत मिल जावे।